बोलो ऐसे लगे इस धाम अच्छे ना लगो। बोले भैया धाम क्यों ना अच्छा लगे, वो धाम तो बहुत बढ़िया दिखाओ, लेकिन सबसे बड़ी कसर तो ये डाल रही कि हम दरवाजे के बाहर ठाड़े और तुम भीतर बैठे। तो ऐसो धाम ऐसो बैकुंठ लेके क्या करेंगे जो हमें तुमसे दूर कर दे। वाते चोखो तो हमारो ब्रज को कन्हैया जाके संकल्प भैया देखे हम नाचे गावे खेले खावे। ठाकुर ने कही मैं तो पहले तो तुमसे कही कि होंगे भगवान और उनके लिए तुम्हारे लिए तो सकाई चोखे। या भाव को श्री परमानंद दास जी ने एक पद लिखो है, कहा करूं बैकुंठे जाए जहान नंद यशोदा मैया, जहान गोपी ग्वाल न गाय, जहान शीतल जल जमुना को, जहां नहीं कदमन की छाए। परमानंद दास को ठाकुर ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। मेरी बलाई जाए ब्रज से बाहर, हमें क्या करना ब्रज से बाहर जाए। आगे रास पंचाध्यायी की कथा है। रास पंचाध्यायी बड़ो गंभीर प्रसंग है। ये हमें अपनो न तो अधिकार लगे न प्रवेश। श्री गुरुजन के श्री मुक्त जैसो सुनो समझो है, वाक्य अनुसार निवेदन करो जा रहा हूं। श्री सुकोवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने भी तारात्रि मन उन रात्रि में, जबकि शारदीय पूर्णिमा की रात्रि ही, रात्रि तो एक ही, लेकिन श्री सुखदेव जी ने तारात्रि कह करके बहुवचन को प्रयोग कैसे करो। बोले रात्रि तो एक ही हुई, लेकिन इतनी बड़ी रात करी ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा करके युवा को आगे चलकर ब्रह्मरात्रि की संज्ञा दी है। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता। ब्रह्मरात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि जितनी बड़ी हो सके इतनी बड़ी रात्रि, तो यह प्राकृतिक रात्रि में ब्रह्मरात्रि को ठाकुर जी ने अंतरदशा प्रकट करी। योग माया मुपासिता, योग माया को आदेश करके और रास मंडल तैयार करने की आज्ञा की नहीं। किस लिए? बोले कि रंतुम मनश्चक्रे, जो आत्माएं अपने समस्त मल विक्षेप कषाय आवरण इत्यादि विकारन को परित्याग कर करके जन्म जन्मांतर की साधना के फलस्वरूप, प्रभु की कृपा के फलस्वरूप और ऐसी योग्यता को प्राप्त कर ली है कि वे परमात्मा से मिल सके। भक्ति के 5 भाव बताए जाएं, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। शांत भाव के आराधक उपासक श्री प्रहलाद जी इत्यादि हैं। दास्य भाव के श्री हनुमान जी, श्री सख्य भाव के श्री अर्जुन उद्धव इत्यादि। वात्सल्य भाव के उपासक श्री दशरथ जी, श्री कौशल्या जी, श्री वसुदेव देवकी जी, श्री नंद यशोदा जी, इस कलिकाल में श्री कर्माबाई इत्यादि। और पंचम भाव है जो रसराज कहो जाए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस भाव भावित ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखने वाले जो आत्मा है, वे तो बहुत दिनों से चाह रही कि हम प्रभु से मिले, लेकिन अब तक मिलनो कठिन रहो। जब तक केवल जीव चाहे परमात्मा से मिलनो तब तक कठिन हो मिलनो, लेकिन आज भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे, आज भगवान ने भी अपि शब्द पे स्वामी श्री कृपात्री जी बहुत जोर देते हुए कहते कि हमें ध्वनि है कि भक्त तो पहले थे भगवान से मिलना चाह रहे, लेकिन अब तक मिलनो कर रहे हो, लेकिन आज भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे, भगवान ने भी उनके साथ रमुक क्रीड़ायाम, क्रीड़ा करने की सोची। जबकि शारदीय पूर्णिमा की रात्रि ही चंद्रमा की उत्फुल्ल चांदनी में सबरो वृंदावन कुसुमित एवं सुरभित है रहे हो। वह समय में भगवान ने दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नवकुम कुमारुणम वनम च तत्कोमल गोविरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। बंशी बजाई, या में जगौ कलम जो है
या हमें क्लीन बीज को भाव करके, बहुत से हमारे आचार्य महानुभाव कहे क्लीन बीज से युक्त करके बंसी बजाई, जो भक्तन की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। और जिनके जिनके कानन में वह बंसी ध्वनि पड़ी, वे गोपिकाएं दौड़ पड़ी। वैसे तो बंसी आज भी बजती है, लेकिन उन्हीं भाग्यशाली के कान में पड़ती है जिनको ठाकुर अपनी ओर खींचना चाहते हैं। बंसी बजी और गोपियां दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, वृंदावन में वंशी बाजी तीन भुवन धुन छाई। लय वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम जिन जिन ने बंसी ध्वनि सुनी वो दौड़ पड़ी गोपियां, जो जिस हालत में थी। दुहंत्यो ह्युकाश्चित दोहमित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित संजामन द्वास्या परायो। कोई गैया की धार काट रही थी, वैसे ही दौड़ पड़ी। काऊ ने उफंतो भयो दूध देख के और वहां में छींट मारने के लिए हाथ में जल ले रखी। सो अब छींट कैसे मारे, बंसी बज गई, सो वैसे ही दौड़ पड़ी। परिवेशन तद्धित्वा पायंत सुनपया। कोई पति को भोजन परोस रही थी, वाही हालत में दौड़ पड़ी। काऊ ने कछु निपटायो भी तो उल्टो सूद होएगा। जैसे तैसे उल्टे सूधे गृह कारज निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी वट को धाई। उल्टे सीधे गृह कार्य करके उल्टे सीधे श्रृंगार से दौड़ पड़ी। पहले उल्टे सीधे गृह कार्य का नमूना देखिए। खीर में नून, दार में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। ये तो रसोई बनानो रहे हो, परोसनो और स्वादिष्ट। गऊ को साग ससुर को भूसी, ऐसी मत दोहराई। गऊ को मुरलिया हरि की धूम मचाई। अब उल्टा सीधा श्रृंगार देखें। पग में पहुंची, कर में पायल, कान गुलाब लगाई। पग में पहुंची, नैन महावर, पग अंजन टिकुली कपोल चिपकाई। नैन महावर, अंजन टिकुली कपोल चिपकाई। मुरलिया हरि की धूम मचाई। व्यत्यस्त वस्त्रावरणा काश्चित कृष्णांतिकम यजुः। वस्त्र आभूषणों का उनको कोई पता नहीं है कि कौन कहाँ होना चाहिए और कौन कहाँ हो गया है। ब्रजवासी श्री नारायण स्वामी जी रावलपिंडी वाले, जो पहले अद्वैत वेदांती थे और पीछे बड़े भारी रसिक शिरोमणि संत हुए
और अद्वैत वेदांतियों को चुनौती दी, चाहे तू योग कर भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहार ले, निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसो ब्रह्म ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी, मोते वह भिन्न नहीं याविद पुकार ले। लेकिन कब तक? बोले जब लग तो नंद को कुमार ना ही दृष्टि परो, तब लग तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। और नारायण स्वामी जी अनुभव करके इन लीलान को गावे। ब्रज बिहार नाम के ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया है, वंशी धुनि सुनि गोप कुमारी, चली श्याम पे अति आतुर है, तन मन की सब सुरत बिसारी। ये व्यत्यस्त वस्त्राभरणा की व्याख्या है। गले को हार पहिर निज कटिमा कटकी, किंकिणी गलमा डारी, पग पायल धारण कियो कर में कर की, पहुंची पगन मझारी। कान बुलाक कपोलन बिंदी, नाक में पहिर कान की बारी, एक नैन अंजन बिन सोहे, एक नैन में काजर डारी। को भोजन पति परसत दौरी, को भोजन तज दीनी थारी। नारायण जो जैसी होती घर, सो तैसे ही उठ विपिन सिधारी। घरवारन ने मने भी किए तो तावार्ज माना, पतिभिर पितृभिर भ्रातृबंधु ही, गोविंदा प्रतापमानो न निवर्तंत मोहिता, नहीं लौटी। श्री हरे नमः। बहुत तो पहुंच गई, कोई कोई नहीं भी जा पाई। अब कौन पहुंच गई और कौन रह गई? जिनके शुभ और अशुभ के बंधन समाप्त थे, जो शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके विशुद्ध उपासना में लगी हुई थी, वो तो पहुंच गई। त्यागई कर्म शुभा शुभदायक, भजई मोह सुर नर मुनि नायक। और जो अभी शुभ और अशुभ भावापन अथवा शुभ अशुभ के बंधन में थी, वो नहीं जा पाई। लेकिन श्री ठाकुर जी की कृपा से थोड़ी देर में ही उनका अशुभ का भी बंधन निवृत्त हो गया और शुभ का भी बंधन निवृत्त हो गया। पहले अशुभ का बंधन निवृत्त हुआ। कैसे? अशुभ का फल है दुख। थोड़ा थोड़ा दुख भोगती तो सैकड़ों जन्म लग सकते थे उतना दुख भोगने में। लेकिन आज प्रभु के पास नहीं पहुंच पाई, घर में बंद कर दी गई, तो प्रभु से नहीं मिल पाने का इतना दुस्सह दुख हुआ कि उस विरह जन्य दुस्सह तीव्र ताप में उनके सारे अशुभ नष्ट हो गए। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता अशुभा, अशुभ खत्म हो गए। उसके बाद अब रह गया शुभ, तो शुभ का फल है सुख। अशुभ नष्ट हो गया तो इनके हृदय में भगवान आ गए और मन ही मन भीतर भीतर जो ठाकुर का संश्लेष प्राप्त हुआ, तो उससे इतना सुख हुआ, इतना सुख हुआ कि ध्यान प्राप्ता चिदाश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, उनका शुभ का बंधन समाप्त हो गया। जहाँ दुखों का वर्णन है, सबसे बड़ा दुख श्री किशोरी जी ने कहा है, जग दुख नाथ कहे बहुतेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, लेकिन प्रभु वियोलवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। और जहाँ प्रभु के ध्यानगत सुख की बात आई है, वहाँ ध्रुव जी कहते हैं कि या निर्वृतिस तनुव्रताम तव पद पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणे नवास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत किंतु अंतकासि लुलितात् पतताम विमानात्। आपके चरण कमलों के ध्यान में जो एक दिव्य परमानंद की अनुभूति है, वो ब्रह्मा जी के पद में भी अथवा आम ब्रह्मास्मि वाले स्थिति में भी वह सुख नहीं है। तो प्रियतम के विरह जन्य दुस्सह तीव्र ताप से इनका अशुभ धुल गया, नष्ट हो गया, और ध्यान में प्राप्त अच्युत के संश्लेष प्रगाढ़ आलिंगन से जो दिव्य परमानंद की अनुभूति हुई, इससे इनका शुभ का सारा बंधन समाप्त हो गया। तो शुभ और अशुभ दोनों बंधन जब समाप्त हो गए, तो अब ये शरीर में नहीं रही, बल्कि जहुर गुणमहिम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना।
गुण में शरीर का बंधन परित्याग कर करके, जैसे सवेरे आपने सुना था ना, मथुरा के चौबे ने कही, तेरे बाप ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था, तेरे ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, चल, कमरे में बंद कर दिया। तो कहा है कि शरीर का हाथ शरीर के हाथ में दिया था, तो शरीर पर शरीर का अधिकार हो सकता है, आत्मा पर तो परमात्मा का ही अधिकार है। तो शरीर रह गया कमरे में और आत्म स्वरूप से प्रभु के पास पहुंच गई। अब श्री परीक्षित जी एक शंका कहें कि जिज्ञासा कहें, जिज्ञासा है, ऐसी शंका होनी नहीं चाहिए, लेकिन परीक्षित जी ने लगे हाथ शंका करी। क्यों करी? इसलिए कि कलयुग में कोई किसी को शंका होगी इस प्रसंग में तो समाधान कौन देगा, इसलिए आज ही शंका कर लो और आज ही श्री सुखदेव जी के द्वारा समाधान दिला दो, आगे वालों को शंका समाधान मिलता रहेगा। परीक्षित जी जिज्ञासा करते, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण ध्याम कथम। हे श्री सुखदेव जी महाराज, ये श्री कृष्ण जी को गोपियां भगवान है ऐसा कह करके तो जानती नहीं थी। वो तो एक सांवला सलोना छैल छबीला मनोहर परम मनोहर कांत है, ऐसा ही जान करके इनके पास आई थी। फिर इनका गुण में बंधन कैसे छूट गया? तब श्री सुखदेव जी थोड़े गंभीर होके कहते, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशम किमुता धोक्ष जब प्रिया। इतनी जल्दी भूल गए परीक्षित? पहले बता चुका हूं 7वें स्कंध में। शिशुपाल, चैद्य चंदेरी के राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानता था, वो तो अपना दुश्मन करके जानता था, द्वेष भाव से उनसे संपृक्त रहता था मन ही मन। तो द्वेष भाव से भी सतत स्मरण करने के कारण भगवान ने उसको इस गुणमय बंधन से छुड़ाकर अपने में विलीन कर लिया, अपने को प्राप्त करा दिया। तो ये जो उनमें प्रियतम भाव से सतत स्मरण करती रहती है, इन गोपियों का बंधन छूट जाना कौन आश्चर्य की बात है। ये बिजली है चाहे आग है, ये इसको आग अथवा बिजली जानकर छुओ अथवा अनजान में छुओ, ये तो अपना काम करती है, ये अपना प्रभाव दिखाती है। इसी तरह से भगवान को भगवान कह के जानो अथवा न जानो, किसी तरह से कायिक वाचिक मानसिक उनसे संपर्क हो तो उनकी जो अपनी निजी भगवत्ता की शक्ति है तो काम करेगी। आगे ऐसी शंका मत करना, नोट कर लो। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरवृत्तो जान तन्मयतामिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, स्नेह से, एकता के भाव से, सौहार्द भाव से, किसी तरह से जो नित्य उनका स्मरण करेगा वह तो उनमें तन्मयता को प्राप्त होगा। जो तन्मयता को प्राप्त होगा वो तो गुणमय बंधन से छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है प्रभु, बात समझ में आ गई, अब ऐसी शंका नहीं करेंगे। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? बोले कि दृष्टवांतिक माया था भगवान ब्रजोस्ताम श्रेष्ठो बाचर विमोहन। जब वे गोपियां आड़े टेढ़े श्रृंगार के साथ भगवान के पास पहुंची तो पहले तो ठाकुर जी खूब हंसे, अच्छा श्रृंगार करके आई है, नाक का गहना कान में, कान का गहना नाक में, हाथ का पांव में, पांव का हाथ में, गर्दन का कमर में, कमर का आभूषण गर्दन में। खूब हंसे ठाकुर जी, जैसे लंका में नाना जिनिस देख सब कीसा पुनि पुनि हंसत कौशलाधीशा। इससे गोपियां दुखी नहीं हुई और उदास नहीं हुई, लज्जित नहीं हुई। क्यों? श्रृंगार इसीलिए किया जाता है ना कि उसे देखकर प्रियतम प्रसन्न हो। तो प्रसन्न हो रहे हैं, यदि हमारे आड़े टेढ़े श्रृंगार से इनको प्रसन्नता हो रही है तो हमें सीधे श्रृंगार से क्या लेना देना। रक्ते विरक्ते च वरे वधूनाम निरर्थका कुमकुम पत्र भंगा त्वयि प्रसन्ने मम किम गुणेन त्वयि अप्रसन्ने मम किम गुणेन। मुझ में बहुत गुण है लेकिन आप प्रसन्न नहीं है तो हमारे गुण किस काम के। हम में कोई गुण नहीं है लेकिन आप हमसे प्रसन्न है तो हमें गुणों को ले दे करके क्या करना है। इसके बाद
ठाकुर जी ने कहा, स्वागतम महाभागा प्रियम तुम कर्माणि वह। हे महाभाग्यशालिनी गोपी हो, तुम्हारो स्वागत है। तुम्हारो कौन सो प्रिय कार्य करो, कैसे आई हो? ब्रज में सब राजी खुशी तो है, कोई आफत विपत्ति तो नहीं आ गई जो इस रात्रि के समय में तुम लोग घर बस्ती छोड़ छोड़ करके जंगल की ओर भगी आ रही हो, दौड़ी आ रही हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए बेचैन होकर के जहां तहां खोज रहे होंगे, क्यों इस आधी रात को भगी गई, क्या हो गया? घर वालों को इतनी चिंता में डालना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम लोग कुलीन घर की पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी का धर्म आधी रात को जंगल की ओर दौड़ना नहीं है। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ये माया तदबंधु नाम च कल्याण्य प्रजानाम चानुपोषणम। जाओ अपने पति पुत्रादिकों की सेवा करो। पति की सेवा करना ही नारी का परम धर्म है। पति देखो चाहे क्रोधी हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, अगर पातकी नहीं हो, शराबी कबाबी चरित्रहीन पातकी नहीं हो, तो केवल रोगी, निर्धन, वृद्ध, जड़ इत्यादि दोषों के कारण पति का परित्याग और पति की अवहेलना उचित नहीं है। दुःशीलो द्रगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवा पति स्त्रीभिर्नातव्यो लोके पातकी। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, वृद्ध रोग वश जड़ धनहीनायंधु बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। जाओ लौट जाओ, पति की सेवा करो। क्या सोच के आई हो? अगर भगवान सोच करके भी आई हो और मेरे प्रति प्रेम भक्ति भी चाहती हो तो भी लौटने में ही तुम्हारा भला है। कैसे? बोले दूर रहकर श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मई भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षण प्रतियात तो गृहण। दूर रह करके गुणों का श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, स्मरण किया जाए, यदा कदा दर्शन हो जाए, तो इससे जितना प्रेम बढ़ता है उतना नजदीक चिपक कर रहने से प्रेम नहीं रह जाता है। ये नीति है। अति नियरे ते होत है, कहीं पाठांतर में अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाई मलया गिर की भीलनी चंदन देती जराय। चंदन की एक बिलांत शुद्ध लकड़ी बाजार में आवे सैकड़ों रुपए कीमत में बिकेगी। चंदन के जंगल से दूर रहने वाले चंदन का इतना आदर करते हैं, और जहाँ चंदन पैदा होता है वहाँ की भीलनी ईंधन करती है, चूल्हे में झोंकती है। गंगा जी से दूर के रहने वाले लोग बस्ती में एक लुटिया गंगा जल चले जाए तो सारी बस्ती के लोग आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, दंडोत प्रणाम। आज हमारे गांव में गंगा मैया आई है। और गंगा जी के किनारे रहने वालों से पूछिए तुम कितना आदर करते हो? बोले हम तो पूरा शहर भर का गंदा नाला और पूरे घर घर की गंदगी कूड़ा कचरा वहीं ले जाकर डालते हैं। तो ज्यादा नजदीक रहने से प्रेम उतना नहीं बढ़ता है बल्कि घट जाता है। इसलिए जाओ दूर रह करके मेरा श्रवण कीर्तन स्मरण और जदा कदा दर्शन कर लिया करना। इस बात को सुनते ही गोपियां एकदम घबरा गईं और कहने लग गईं कि प्यारे श्याम सुंदर ऐसा मत कहो, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता है। क्यों? स्वयं बंसी बजा बजा करके हमारा नाम ले लेकर के आवाहन किया और स्वयं पूछ रहे हो कि कैसे आई हो। आवसरनिया में कहीं कहीं बुलौला, आवसरनिया में कहीं कहीं बुलौला, अली जब नियरा तब अंगूठा दिखौला, अली जब नियरा तब अंगूठा दिखौला, भीतर
आह्वान पर हम आई हैं। और पूछते हो कैसे बुला, कैसे आई हो? भीतर के भी काले ही हो क्या? और ये जो आप कहते हो कि स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है, तो इसमें हम विरोध कहाँ करती हैं? लेकिन यह पति शब्द जो है हर जगह लागू नहीं हो सकता है। पति शब्द का जो सही अर्थ होना चाहिए वह तो आप ही के चरणारविंद में सही सही पूरा उतरता है। यत्पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेव में दुपदेश पदे त्वयि से, क्योंकि प्रेष्ठो भगवान स्तनुवृताम किल बंधुरात्मा, आप तो समस्त प्राणी मात्र के परम सुहृद पालक हो। श्री हरे नमः। हमें आपके इस उपदेश और इसके तात्पर्य में कोई विरोध नहीं है। अरे भाई किसका बालक है, जरा संभाल लो। हमें इसमें कोई विरोध नहीं है और हम इससे दूर नहीं हैं। कैसे? ताकि पति कौन है यह भी बता दो। बोले जिनने तुम्हारा पानी ग्रहण किया है। बोले वहां भी दो हैं। कौन कौन? बोले एक तो स्थूल शरीर और एक इसमें जो चेतन है। दोनों में कौन पति माना जाए? चेतन के निकल जाने पर स्थूल शरीर को कोई किसी तरह का संबंध मानने को तैयार हो ही नहीं पाता। इसी सिलसिले में एक दृष्टांत सुनाती हैं। कहती हैं कि आपने जो सुनाया वो हमने सुनी, अब हम जो एक दृष्टांत सुना रही उसको सुन करके फिर आप उत्तर दीजिए। एक पतिव्रता ब्राह्मणी थी, अपने पति की जगने से लेकर सोने तक की सारी सेवाएं बड़े प्रेम उत्साह से करती थी। शौच स्नान करा करके, वस्त्र धारण करा करके, चंदन लगाकर माल्यार्पण करके, उनकी आरती उतार करके, उन्हें खिला पिला करके, उनके चरणोदक लेकर के, उन्हें खिला पिला के तब कुछ खाती पीती थी। बिल्कुल ठीक करती थी, ऐसा ही उसका धर्म है। बोले एक बार पंडित जी ने सूचना दी कि प्रिय अब घर खाली हो गया है, रोजी रोटी के लिए हमें कहीं थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, कुछ कमा कर लाने के लिए। अमुक जगह पर मेरे कुछ शिष्य वर्ग के लोग हैं, वहां जाकर के कुछ उपार्जन हो जाएगा तब फिर लौट के आऊंगा। ब्राह्मणी घबराई, ना तो आप बाहर चले जाओगे तो मेरा नियम कैसे निभेगा? मैं किसको स्नान कराऊंगी, किसका चरणोदक लूंगी, किसको चंदन माल्यार्पण करूंगी, किसको पंखा जलूंगी, किसके पांव दाबूंगी, किसकी सेवा करूंगी? कहा कि रे तो ठीक है, तो मेरे जाने से तुम्हारा नियम खंडित होता है तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो रोजी रोटी के लिए जाना भी जरूरी है और जाने से नियम भी खंडित होता है, तब क्या करें? तो एक शास्त्र निर्दिष्ट मध्यम मार्ग पंडित जी ने और निकाला कि जब तक पतिदेव बाहर रहे तब तक पति की प्रतिमा में पति का भाव प्रतीकवाद का सहारा लेकर के ये सेवा कर सकती हैं। तो पंडित जी ने अपनी प्रतिमा बनवा करके और रख दी और कहा कि ये मेरी प्रतिमा है, मेरी आज्ञा है, जब तक मैं बाहर से न आऊं तब तक इस प्रतिमा में मेरा भाव करके इन्हीं को नहला धुला लेना, इन्हीं को पंखा जलना, इन्हीं को चंदन माल्यार्पण इत्यादि सब करना, इन्हीं को पंखा जलना, तो तुम्हारा नियम खंडित नहीं होगा। कहा ठीक। पति के चले जाने के बाद वो बेचारी ब्राह्मणी पति की आज्ञा अनुसार पति की प्रतिमा में पति का भाव करके सब तरह की सेवा करने लग गई। उन्हीं के चरण धोती है, चरणोदक लेती है, उन्हीं को वस्त्र और चंदन माला इत्यादि अर्पण करती है, उन्हीं को पंखा जलती है। कहो प्रभु
उसका नियम निभ रहा है कि तो पति की आज्ञा से दूसरे पति की प्रतिमा में भाव करके वो सेवा कर रही है, तो उसका नियम खंडित नहीं हुआ। कहा कि 2-4 महीने के बाद जब पंडित जी परदेश से कमाई करके आ गए, उस समय दोपहरी का समय था, जेठ का महीना, पंडित जी के माथे पर 2-4 महीने की कमाई का बोझ था, बाहर की लू लपट से घबराए हुए थे, प्यास के मारे कंठ सूख रहा था, और बाहर दरवाजे पर आकर के किवाड़ खटखटाया, प्रिय मैं आ गया हूं, किवाड़ खोलो। और उस समय वह भीतर पतिदेव को पंखा हाँक रही थी गर्मी के मारे। अब बताओ प्रभु उसे क्या करना चाहिए? वो उस प्रतिमा रूप पति को ही पंखा हाँकती रहे या प्रत्यक्ष पति दरवाजे पर खड़े हैं उनको भीतर लाकर उनकी सेवा करे? एक ही पतिदेव एक ही साथ 2 रूप में विद्यमान है, घर के भीतर प्रतिमा रूप में, प्रतीक रूप में, प्रतिनिधि रूप में, और बाहर में प्रत्यक्ष रूप में। अगर दरवाजे पर आती है किवाड़ खोलने के लिए तो भीतर वाले पति की सेवा छूटती है पंखा हाँकना, और अगर भीतर वाले को हाँकती रहती है पंखा तो बाहर वाले तड़प रहे हैं। एक ही पति 2 रूप में जब उपस्थित हो गए तो उसे क्या करना चाहिए? श्याम सुंदर मुस्कुराए और बोले, बावरियो, अरे जब प्रत्यक्ष पति आ गए तो प्रतिमा को पंखा हाँकती रहे, ये बुद्धिमानी नहीं। अब तो उसे प्रतिमा को पंखा हाँकना छोड़ करके और उस प्रत्यक्ष पति को किवाड़ खोलकर भीतर ले आवे, पलंग पर बिठावे, पंखा हाँके, पाम धोवे, स्नान करावे और सब तरह की उनकी सेवा सार संभार करे। अच्छा, और वो प्रतिमा रूप पति को क्या करे? उसको तोड़ फोड़ के फेंक दे? बोले ना, वह भी उन्हीं की का प्रतिरूप है, इसलिए वह भी बने रहे, आदर उनमें भी, लेकिन प्राथमिकता और गौणता वाली बात होगी। प्राथमिकता प्रत्यक्ष पति की, साक्षात पति की, और प्रतिमा रूप, प्रतीक रूप, प्रतिनिधि रूप उस मूर्ति वाले पति की गौणता होगी। गोपियों ने कहा कि हम शास्त्रार्थ में जीत गई। अब तक हमें जो भाव मिला था, पानी ग्रहण के समय में हमारे पिताजी ने जब हमारा पानी ग्रहण कराया तो यही कह करके कि विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, अर्थात इस विष्णु स्वरूप वर के हाथ में अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी बेटी का हाथ दे रहा हूं। तो पति की जगह पर नाम तो विष्णु का लिया गया, वो आप हो कि नहीं? कैसे कह देंगे कि नहीं है? विश्व के अणु परमाणु में परिव्याप्त रहने वाले। आगे फलश्रुति में विक्रीडितम ब्रजबधु विरिदम च विष्णु, विष्णु शब्द का ही प्रयोग आया है। श्रद्धान्वितो अनुसृणुयादथ वर्णेद्यः, तो उस समय जो ये वाक्य कह करके हमारा पाणी ग्रहण कराया गया तो हमने तो उसका अर्थ यही समझा था कि पति तो विष्णु ही है, नारायण ही है, भगवान श्री हरि ही है, लेकिन इनको विष्णु स्वरूपाय वराय कह करके ये बताया गया कि जब तक वे साक्षात प्रभु परदेश में हैं, साक्षात पति, परम पति, जगतपति, त्रिलोकपति, जब तक परदेश में है, आंखों से ओझल है, तब तक के लिए यह पंचभौतिक शरीरधारी जो गोप महोदय जिनने पाणी ग्रहण किया वह प्रतिमा रूप हमको मिले हैं, तभी तो विष्णु स्वरूपाय कह करके प्रतीकवाद का सहारा लिया गया। तो हमने अब तक प्रतिमा रूप पति की को पंखा हाँके, तो भीतर घर में तो प्रतिमा रूप पतिदेव विराजमान है, अब तक उनको पंखा हाँकती रही, और अब आप प्रत्यक्ष रूप पति की सेवा, तो अष्टवेव में तदुपदेश पते त्वयिषे, ये पति शब्द की परिभाषा आप ही के प्रति वास्तव में लागू होती है। तो अब हम प्रत्यक्ष पति के पास हैं,
तो हम तो पति से बाहर नहीं है, कहिए हम गलत तो नहीं कह रही हैं, गलत कैसे कह रही हैं। श्याम सुंदर ने इनकी इस शास्त्र सम्मत बात को स्वीकार किया, तुम ठीक कह रही हो। आप कहेंगे कि ये गांव की गमारिन गोपिकाएं जो केवल गोबर कंडा का धंधा करती हैं, दूध दही छाछ बिलोने बेचने का काम करती हैं, इनको यह शास्त्र सिद्धांत का ज्ञान कैसे हुआ? इसमें वेद की ऋचाएं हैं, गोपी बन बन करके आई हैं, श्री धाम की अवतरित श्री जी की नित्य परिकर भूता है, दंडक बन के ऋषि लोग हैं। श्री कृष्णोपनिषद में एवं श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्री पद्म पुराण इत्यादि में यह श्लोक कई जगह बारंबार आया है कि पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामम हरिम तत्र भोक्तुमिच्छन् सुविग्रहम्। जब दंडक वन में रघुनंदन वनवासी वेश में श्री जानकी जी के साथ विचर रहे थे, उस समय वहां के ऋषि लोग देखे, मुग्ध हो गए और इनका संश्लेष प्राप्त करने के लिए बेचैन उठे। एक ने कहा ये कौन है? कहा कि जगतपति है। उठे लखन निष्विगत सुनि अरुण शिखा ध्वनिकान, गुरते पहले जगतपति जागे राम से ज्ञान। जगतपति है। उनने कहा मैं नहीं मानता जगतपति है, सीतापति मान सकता हूँ। बोले जगतपति कैसे मानोगे? बोले इसी जगत में हम भी हैं, हमारे भी पति होकर दिखा दे तो जाने। जगतपति श्री रघुनाथ जी ने कहा कि अभी तो इस अवतार में मुझे सीतापति ही रहने दीजिए, क्योंकि एक नारी व्रतधारी का आदर्श प्रतिष्ठित करने आया हूँ। तो कहा कि फिर ये विरोध अपना वापस लो कि राम सदा सेवक रुचि राखी। कहा कि नहीं, ये विरोध भी बहेगा नहीं, वापस नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। कैसे? कहा कि आपकी रुचि रखेंगे लेकिन अभी नहीं। कब? बोले त्रेता युग में बाचारी कि द्वापर पुरी हो आशुत्यारी। वे ब्रज गोपी बन बन के आए हैं। कहा कि वाह, 9 का नगद अच्छा होगा कि 13 का उधार अच्छा होगा? दोनों अच्छे हैं। 13 का उधार बाद में चुकाते रहना, पहले 9 का नगद चुकाओ। तो उनकी भी इस इच्छा की भी पूर्ति की। बोले कैसे? तो कहा कि देखो, अभी मैं अपनी प्राण वल्लभा सीता को छिपा देता हूँ और हा सीते कह करके, और जहां तहां मैं वृक्षों को सीता कह करके आलिंगन करूंगा। तो आप लोग थोड़े दिनों के लिए वृक्ष के रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ, लताओं के रूप में विराजमान हो जाओ। तो मैं वृक्ष और लताओं से जब लिपट लिपट के सीते के नीते करूंगा, तो आपको अभी 9 नगद वाला संश्लेष प्राप्त हो जाएगा, और बाकी जो उधार रहेगा 13 का, वो द्वापर में आप लोग गोपी बन के आना। एक संत प्रवर कह रहे थे कि श्री रामावतार में प्रभु ने श्री जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम पहुंचाने के पश्चात कोटिन बाज मेध प्रभु कीन्हे, करोड़ों समेध यज्ञ किए। वशिष्ठ जी ने पूछा कि ये यज्ञ जो हो रहा है लाल जी, ये गृहस्थ की हैसियत से कि विरक्त की हैसियत से? बोले गृहस्थ की हैसियत से। तो गृहस्थ को तो अपनी पत्नी के साथ गठबंधन करा करके जग मंडप में बैठना चाहिए। क्या सीता जी को बुला लोगे? कहा अभी नहीं। तो किसी दूसरी का पानी ग्रहण करके उसके साथ गठबंधन करा लोगे? बोले इस अवतार में यह संभव नहीं है। तो कहा तो मध्यम मार्ग क्या होगा? कहा कि आप बताइए। कहा कि सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बने और उनके साथ गठबंधन हो तो? बोले कोई इतराज नहीं। तो जितने यज्ञ हुए उतनी सीता जी की प्रतिमा प्रकट की गई, और प्रत्येक यज्ञ के पश्चात चूंकि सीता की प्रतिमा है इसलिए ये बाहर नहीं जाएंगी, वो पधराई जाती गई। और जब प्रभु धाम जाने लग गए तो ये सारी प्रतिमाएं एक साथ बोल उठी कि हमारे संबंध में क्या सोच रहे हो प्रभु, क्या निर्णय ले रहे हो? हम ऐरी गैरी की प्रतिमा नहीं है, हम तो साक्षात
श्री किशोरी जी की प्रतिमा है। कहा कि अभी तो सब अंतर्धान हो जाओ, और श्री किशोरी जी तो सतत मेरे हृदय में विराजमान है ही, रहेंगी ही बामबाग में, और आप सब ब्रज में चल करके वहां की मेरी प्रिया रूप में आप लोगों को मैं अपनाऊंगा। तो वे भी आकर के और उपस्थित हैं। तो ये श्री किशोरी जी की अंशभूता। और वास्तव में हमारे ब्रज के रसिक महानुभाव कहते हैं कि श्री किशोरी जी को प्रभु की एक तरह से सेवा करके, दो तरह से सेवा करके संतोष नहीं है, चाहती हैं कि सर्वांगीण सेवा करूं। तो यही वृक्षावली, यही लता पता, यही पंखा और यही काजल और यही क्या क्या सब बन बन करके श्याम सुंदर की सेवा करती रहती हैं। इसका स्पष्टीकरण ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रभु ने भी किया है कि मैं तो बराबर आपको साथ रखता हूँ, आप तो बराबर मेरे साथ रहती हैं। श्री हरे नमः। तो जो वेद की ऋचाएं हैं, जो दंडक वन के ऋषि हैं, जो श्री किशोरी जी की साक्षात स्वरूप आए, तो ये अगर शास्त्रार्थ में ठाकुर जी से जीत जाए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। इसके बाद कहा कि फिर आपने क्यों कहा कि यहाँ से वापस लौट जाओ। कहा कि लौटाने के भाव से नहीं कहा था, इस भाव से कहा था कि आप लोगों का यह जो भाव व्यक्त हुआ है, अष्टे उमे तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठ भगवान सन्वृताम किल बंधुरात्मा, इस भाव की अभिव्यक्ति कराने के लिए अब हमने आपको अंगीकार किया। फिर ठाकुर जी ने अपने हाथों से इनके आड़े टेढ़े श्रृंगार को सुधारा, आड़े टेढ़े श्रृंगार को सुधारा अपने हाथों से। इससे जीव मात्र को प्रेरणा दी, अरे जीवो तुम ये मत सोचो कि मैं अपना सुधार कर लूंगा तब ठाकुर जी की शरण में चलूंगा। ऐसा सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि अपना सुधार पूरा पूरा कर लेने की क्षमता तुम में है ही नहीं। एक तरफ से सुधरोगे, दूसरे तरफ से बिगड़ोगे। एक तरफ से सिंचाई करोगे, दूसरे तरफ से सूखते रहोगे। तो तुम्हारा जितना सुधार कर सको उतने सुधार के साथ आ जाओ। जो कसर रहेगी वो सुधार करना मेरे वश की बात है। तुम्हारा कर्तव्य तो है कि जो जैसे ही तैसे ही उठिधा वहीं आ जाओ मेरी शरण में, और सुधार करना मेरी जिम्मेवारी है। तजिमद मोह कपट छल नाना, करो शब्द ते साधु समाना। इस भाव को श्री गोरे दाऊ जी के श्री गोलोकवासी महंत जी श्री वैष्णोदास जी एक पद गाया करते थे इस भाव का। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे उसको ही से लगाना प्यारे तेरा काम है। दुनिया में कोई अपना कहे उसको ही से लगाना तेरा काम है। और भी किसी प्रेमी ने कहा है, हमारा काम है, हमारा काम है प्रभु का नाम लेने का। प्रभु का काम है गिरते को थाम लेने का। हमारा काम है प्रभु का नाम लेने का, प्रभु का काम है गिरते को थाम लेने का। हम उनकी शरण में आ गए, जो कसर है उसको सुधार ठाकुर कर लेंगे। इसके बाद गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा प्रारंभ की। सो गोपियों को अभिमान हो आया। लट उर्झी सुरझा जा रे मोहन मेरे कर में वीर जी। लट उर्झी सुरझा जा रे मोहन मेरे कर में वीर जी। किसी की उर्झी हुई लट को सुलझा दिया, किसी को पसीना हो रहा है तो अपने पीताम्बर से
पसीना पोंछ दिया, थोड़ा प्यार भी कर दिया। गोपियों ने इसे अपनी योग्यता मान ली, हमने इन्हें वश में कर लिया। ठाकुर और सब सह सकता है, लेकिन मान मद किसी का नहीं सह सकता है। तो गोपियों को ये स्थिति में देख करके और उनके मान मद को प्रकर्षण और समन करने के लिए वही अंतर्धान हो गए। तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्यमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। औरों का मान मद थोड़ी देर तक सह भी ले तो भक्तों को, शरणागतों को, अपने नजदीकी संपर्कियों का मान मद तो एक क्षण के लिए भी सहना नहीं जानता है। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे गर्भ तरुभारी, तुरत सुमय डारी हो उखारी। क्योंकि अभी अंकुर है ना, तुरंत मसल देने पर तो कोई परिश्रम नहीं, और जब वृक्ष हो जाएगा कुछ दिन छोड़ देने पर तो बड़े बड़े करौत और कुल्हाड़े जुटाने पड़ेंगे। इसलिए तुरंत तुम्हें डारी हो उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। वही अंतर्धान हो गए ठाकुर। अरे मैं वश में हूँ तुम्हारे, तो क्या तुम्हारी योग्यता से वश में हूँ? मैं तो अपनी कृपा द्वारा तुम्हारे वश में अपने को दिखा करके लीला कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी योग्यता ने मुझे वश में कर रखा है तो अब मुझे वश में करके दिखा दो। अब तो प्रभु के अंतरित होते ही सब व्याकुल हो करके और इधर उधर दौड़ दौड़ करके विलाप प्रलाप करती हुई खोजने लग गई। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाज कहाँ। ब्रजमंडल के युवराज, बिना सुख का सब साज समाज कहाँ। अब और सुहाता नहीं कुछ भी, जब लाग गई तो अब लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला दे कोई ब्रजराज कहाँ। कौन बतावे इस घोर रात्रि के समय में कोई मर्द मानुष डोल रहे हैं, थोड़े जो बतावे, किससे पूछे? कोई जब ऐसा नहीं मिला जिससे ये पूछ सके, जो बता सके, तो ऐसी प्रेमोन्मत्त दशा में आ गई हैं कि पेड़ पौधों से पूछने लग गई। कुछ दशा अनोखी उनकी बतलाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते। जब से दिलदार हुआ सांवरिया प्यारा, तब से छूटा घर का संबंध सहारा। हर बार हर जगह रुक कर यही पुकारा, है किधर छिपा दिलवर घनश्याम हमारा। क्या खबर उन्हें हम कौन किधर जाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते। परवाह नहीं यदि तन के वस्त्र फटे हैं, बिखरे हैं सर के बाल लटे लपटे। सूखे टुकड़े ही खाकर दिवस कटे हैं, फिर भी स्नेह पथ पर अलमस्त डटे। वन वृक्षों को निज दुख सुख समझाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते। वृक्षों से पूछ रही है, दृष्टो व कच्चिद स्वत्थ लक्ष्य ग्रोध नो मन नंद सूनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकन। हे बरगद, हे पीपल, हे पाकड़, हे आम, हे जामुन, क्या तुमने इधर से जाते हुए हमारे श्याम सुंदर को देखा है? वो हमारा हृदय चुरा कर चले गए हैं। अब ये वृक्ष कहीं बोले? जब वृक्ष नहीं बोले तो इन पर नाराज हो गई। ये क्यों बोलेंगे? ये मर्द जाति के हैं। अब अपनी औरत जाति की लताओं से पूछो, शायद ये सहानुभूति दिखाकर बता दें। हे बेली, हे चमेली, हे जूही, हे चंपा, हे चमेली, हे तुलसी, तुम तो हमारे वर्ग की हो। तुमने इधर से जाते हुए हमारे श्याम सुंदर को देखे हैं हो तो बता दो। जरूर तुमने देखे होंगे, देखे ही नहीं है। श्याम सुंदर इधर से गए हैं और अपने कृपा में कोमल कर कमलों का संस्पर्श देते हुए गए।
नहीं तो तुम इतनी फूली नहीं होती। लताएं फूल रही है ना, तो कहा कि तुम्हारा फूलना बता रहा है, तुम्हारा खिलना बता रहा है कि तुम्हें स्पर्श करते हुए इधर से गए, बता दो। कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। अद्भुत बात है, त्रेता में प्रिया जी छिप गई थी तो प्रियतम पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। और इस बार प्रियतम छिप गए हैं, प्रिया जी लोग पूछती फिर रही हैं। जब नहीं मिले तो प्रियतम के लीलाओं का चिंतन करती करती और उनका अनुकरण करने लग गई। प्रेम वैचित्री की ऐसी दशा आ गई कि वो भूल गई कि हम गोपी हैं, उनको लगने लगा कि हम कृष्ण हैं। कृष्ण कृष्ण चिंतन करते करते, श्याम श्याम चिंतन करते करते इनको लगने लगा कि हम श्याम हैं। ये प्रेम वैचित्री की दशा है। कीट भृंग की नाई, भाई मम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखूं दो भाई। और एक चढ़ गई दूसरे के माथे पर, दुष्टाए गच्छ जातो हम खलानाम नृदंड धृक। अरे दुष्ट सर्प, तुझे मालूम नहीं तेरे जैसे अभिमानियों को दंड देने के लिए मैं अवतार लेकर आया हूँ। मतलब नीचे वाली को काली नाग समझ लिया और अपने को कृष्ण समझ करके उसके फण पर नृत्य का भाव कर रही है। और एक ने अपनी ओढ़नी फहराई और यूं एक हाथ कमर पर और एक हाथ यूं करके कहती है कि ग्वाल वालो डरना नहीं ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन उठा रखे है, काऊ पे एक बूंद जल ना परंदूंगो। मतलब कि मैं कृष्ण हूँ और ये ओढ़नी नहीं है, गोवर्धन है। ये प्रभु की लीलाओं का अनुकरण जो है, ये प्रभु के वियोग में भी संजोग की अनुभूति कराने वाला साधन साध्य है। खेलूं तहु बालकन मीला, करूं सकल रघुनायक लीला। लेकिन ये दशा स्थायी नहीं होती है। जब बाह्य वृत्ति हुई तो फिर विलाप कर करके खोजने लग गई। एक ने कहा सखियो सखियो देखो देखो आओ देखो, इधर से गए हैं। कैसे मालूम हुआ? बोले पदानि व्यक्त में तानी नंद सोनोर महात्मना। ये क्या उनके चरणों की छाप बनी हुई है धरती पर, देखो। कहा कि और कोई गया हो, हम लोगों में से किसी सखी सहेली का चरण चिन्ह हो, ये तुमने कैसे निश्चय कर लिया कि उन्हीं के चरण है? कहा कि देख नहीं रही हो, लक्ष्यन्ते ही ध्वजाम्भोज वज्रांकुश ये वाद भी। ये ध्वजा का चिन्ह, ये अंकुश का चिन्ह, ये वज्र का चिन्ह, ये स्वस्तिक का चिन्ह, ये सबके तलवे में होता है थोड़े। इसमें जरा गौर से देखो, सब दिखाई पड़ रहे। कमाल की पैनी दृष्टि है इनकी। हम लोग किसी के मुकदमे के विवाद में अंगूठे की छाप जब मिलाने लग जाते हैं तो दिन का प्रकाश चाहिए और अणुवीक्षण माइक्रोस्कोप चाहिए, तब सही देख पाते हैं। और ये रात्रि के समय में धरती पर उखड़े हुए प्रभु के चरण चिन्हों में अंकुश अंबर कुलिश कमल जो ध्वजा धेनु पद, इन चिन्हों को देख रही हैं। एक उपासक की दृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए। किसी कवि हृदय ने कहा है, रात्रि के समय में हम कहीं बैठे किसी गोष्ठी में 10-20 की में, और बिजली की लाइन काम कर रही थी, अचानक लाइन कट गई। गोष्ठी संपन्न होते ही अब अपनी अपनी जूती पहचानेंगे। कैसे पहचान पाएंगे जी? अंधेरे में जूती में जब पांव धरते हैं, दूसरे की जूती में पांव जाता है तो इनकार कर देती है, मैं आपकी जूती नहीं हूँ। और अपनी जूती में जब पांव जाता है मालिक का, तो जूती स्वीकार कर लेती है, मालिक मैं ही आपकी सेविका हूँ। तो न तो उस समय प्रकाश है, न उस जूती के पास आंख है, लेकिन बिना आंख की पा नहीं पहचानत प्रभु पाए। अपने मालिक के चरणों को बिना आंख की जूती भी पहचान लेती है। और जो उपासक कहला करके अपने प्रभु के चरण और चरण चिन्हों को नहीं पहचाने, वो उपासक कैसे? श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि नाम रूप लीला ललित
ध्यान धारणा 5 अग्रदास, इन 5 बिनु राम उपासक कांच। ये कच्चे नहीं है, ये तो पक्के सिद्ध लोग हैं। ये ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं कि सखी देखो उन्हीं के चरण चिन्ह हैं। हाँ सखी ठीक कहती हो। तब तक दूसरी बोली, अरे अकेले नहीं, किसी और को लेकर गए हैं, देखो ना, कस्या पदान चैतानी जाता है आनंद सुनना, और कोई गई है उनके साथ, ये किसके चरण हैं? तो कहा कि कोई ऐसी भी बड़भागिनी हो सकती है जिनने उनकी सम्यक प्रकार से आराधना की हो, जिस पर वे प्रसन्न हो गए हो, अपने साथ ले गए हो। हम लोगों से प्रसन्न नहीं हुए, हम लोग सम्यक आराधना नहीं कर पाई, हम लोगों को छोड़ गए। और अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनेद्र। इनने उनकी सम्यक आराधना की होगी जिनके चरणों की छाप उनके साथ उखड़ी हुई है। तो ये कौन है? तो आचार्य जन अनयाराधितो नूनम में भाव निकाल करके कहते हैं कि ये श्री राधा रानी है, जिनके द्वारा वे सम्यक आराधित हुए हैं, वे हैं उनकी आराधिका। जो उनकी आराधिका है उन्हीं को राधिका कहा जाता है, यही श्री राधा रानी है। वैसे श्री राधा नाम स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है, तो इसी श्लोक के आधार पर अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनेद्र के अंतर्गत श्री राधा तत्व का दर्शन करते हैं, कराते हैं हमारे विज्ञ अनुभवी आचार्य रसिक जन। कोई कहे कि भाई जब स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं लिया श्री सुखदेव जी ने, तो हम कैसे माने कि इसमें राधा तत्व है? तो कहते हैं कि जैसे मेहंदी की पत्ती पर ऊपर हरी हरी देखने में आती है, तो मेहंदी की पत्ती में स्पष्ट लाली नहीं दिखाई पड़ने पर भी उसमें लाली छिपी हुई है, हरियाली में लाली छिपी हुई है। और कब व्यक्त होती है? बोले रंग लाती है ही ना, पत्थर पे घिस जाने के बाद सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। आप दाल में खड़ी खड़ी हल्दी की गांठ डाल दो तो दाल न पीली होगी न हल्दी की सुगंधी आएगी उसमें, और उसी को तोड़ करके कुचल करके और पीस करके घोल बना करके डालो तो सारे गुण प्रकट करती है। इसी तरह से राम नाम हरदी गिरह रगड़े तब सरसाए, धर्मदास रगड़े बिना ज्यों की त्यों रह जाए। कबीर मूरत राम की यों घट घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात पे वाकी लाली लखी न जाए। रगड़ लगाने से प्रकट होती है। उसी तरह से अपने आचार्य की जिह्वा की लोढ़ी करो और अपनो हृदय को सिलवट बनाओ। जिह्वा की लोढ़ी करो और सिलवट हृदय बनाए, ये दिव्य श्लोक नित रगड़िए तब लाली दर्शाए। इन्हीं में राधा तत्व का साक्षात्कार होगा। कोई कोई कहते हैं कि भाई सुखदेव जी ने जब और सब नाम लिए, यशोदा रोहिणी इत्यादि, तो श्री जी राधा रानी का नाम स्पष्ट क्यों नहीं लिया? तो इस पर श्री वृंदावन वाले श्री रसिक संत श्री हरिराम जी व्यास जी कहते हैं, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते जान सार को सार, व्यास दास अब प्रगट बखानत डारि भार में भार। परम धन राधा नाम आधार। हम लोगों ने आम का पल्लव, केले के खम्भे, रोलेक्स के गोटा जहां तहां लटका रखे हैं, और महाराज दरवाजे से चौराहे तक सजावट करते हैं शादी ब्याह के दिनों में। तो इन सब पदार्थों को तो बाहर लटका देते हैं, लेकिन क्या अपने घर का कीमती हीरा भी सड़क पर लटका देते हैं? नहीं, उसको तो तहखाने में, अंडरग्राउंड 7वें तहखाने में, उसमें भी अलमारी में, उसमें भी बॉक्स में, उसमें भी लघुपेटिका में, उसमें भी पीतल की डिबिया में, और उसमें भी लाल पीले कागज में लपेट के रखते हैं। तो कहा कि ये मामूली पत्थर वाले
रत्न को इतना जत्न से रखते हैं तो श्री राधा नाम सरीखा रत्न श्री सुखदेव जी खुले आम बारे आम क्यों रख देंगे। तो कहा कि तो हे व्यास, हरिराम जी व्यास जी आप क्यों खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। व्यास, श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते डारी जान सार को सार, व्यास दास सब प्रकट बखानत डार भार में भार। ऐसा क्यों, क्या आप अपने को सुखदेव जी से ज्यादा बढ़ के सिद्ध मानते हो। बोले नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं, सुखदेव जी की होड़ हम क्या कर लेंगे। तो फिर